जय हिंद। आप सभी को वन टॉपिक सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। tan a प्लस बी आपको आता होगा, ठीक है। क्यों मैं करवा रहा हूं? क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए 2-3 कौन से सीजीएल 22 के प्री के एग्जाम में, इसलिए अभी ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भी है और आपको जानना भी जरूरी है क्योंकि कठिन भी है। और कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, क्या वैल्यू पुटिंग लगा के हो सकता था, नहीं हो सकता था, सारी चीजें हम आज के वीडियो में समझने वाले। क्वेश्चन आप देख लो, लेकिन उससे पहले मैं आपको बस फॉर्मूला एक बार समझा देना चाहता हूं। फॉर्मूला आप एक बार समझ गए तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सीजीएल 2022 के आपके प्री के एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो आगे भी आने के चांस है कि tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको पता हो, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आया तो आपको दिक्कत दे सकता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी प्लस सी। tan a प्लस बी प्लस सी अगर है तो वो क्या होता है? पहले तो भाई ऊपर ऐसे लिख दो tan a tan b प्लस tan c, और माइनस करके tan a tan b tan c लिख दो। नीचे क्या करो 1 और एक बार भाई इनका मिलन करा दो, tan a tan b tan c और tan c tan a। माइनस साइन का ध्यान रखेंगे, ऐसे फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं। ओके, अब हम क्वेश्चन को भाई कैसे सॉल्व करें, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें यह दे दिया कि a प्लस बी बराबर सी, देन tan a tan b tan c बताओ, ठीक है। एक तो तरीका है कि हम वैल्यू पुट कर लें, ए बी को अपनी तरफ से कुछ भी ले लें, और आगे हम क्या है ये यहां पे रख दें, जो ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा वही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला पता होगा तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे? a प्लस बी और इक्वल माइनस सी, तो इधर मैं माइनस सी लिया हूं तो आप बोलोगे भैया a प्लस बी माइनस सी हो गया 0। a प्लस बी माइनस सी अगर 0 है तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर भाई a प्लस बी माइनस सी 0 है तो क्या होगा, अपना फॉर्मूला देखते हैं एक बार। a प्लस बी, पहली बात तो यहां माइनस सी है, तो अगर ये माइनस सी होगा तो आप सभी को पता है tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। मतलब अगर tan माइनस सी यहां रखेंगे तो ये माइनस का tan सी, ये यहां माइनस करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यहां पे अगर ये माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा आपका, और ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूला में चेंज आ गया। ये 0 है, tan 0 की वैल्यू 0, तो ये पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा तो भाई क्या हो गया, ये 0 हो गया। अगर ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, तो बचा क्या, ये बचा अपना tan a प्लस tan b माइनस tan c, और ये हमारा क्या हो जाएगा tan a tan b प्लस tan c, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। देखो आपको ये समझने में हो सकता है टाइम लगे, पर एक बार समझ आ गया तो फिर क्वेश्चन में लगाना बहुत आसान है। क्योंकि हमसे ये पूछा था, उधर हम भेज देंगे तो उधर हमें पता है tan c, ये माइनस tan a माइनस tan b हो जाता। अच्छा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं अपने क्वेश्चन के कि ऑप्शन क्या दिए थे, उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो भाई ऑप्शन हमें दे रखा था tan a tan b माइनस का हो जाता, माइनस का हो जाता, तो फिर हमारा डी ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने जो चीज आपको समझाई है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। हम यहां पे वैल्यू पुट भी कर सकते थे। वैल्यू पुट करने से क्या होता, कोई भी ऐसी वैल्यू लें, जैसे मैं 0 90, पर 90 नहीं ले सकते। अब बोलोगे भैया क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 10 है और 10 90 हम फिर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए 90 नहीं लेंगे। कुछ भी ऐसी 3 वैल्यू आप सेटिस्फाई करो कि जिससे हमारी ये इक्वेशन बस सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो फिर मैं 45 ले लूं, 15 ले लूं और 60 ले लूं। 15 मैंने आपको पहले भी अभी समझाया, नहीं समझाया 10 15 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ऐसा नहीं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो सॉल्व जरूर करेंगे, हो सकता है टाइम लगे। फॉर्मूला पता होता तो डायरेक्ट ही कर देते, नहीं पता था तो भी हम कर सकते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं एक वैल्यू जैसे पुट करता हूं, एक बार कोशिश करते हैं, मैं b 0 कर देता हूं। b अगर मैं 0 कर दूं, b अगर 0 कर दूं तो ये वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। अब 0 करने पे a और c बराबर होंगे, तो
तो ए और सी 45 ले लेते हैं, ठीक है। तो ए और सी अगर 45 ले ले तो जीरो कौन देगा? ऑप्शंस अगर हम चेक करते, जीरो रखा है तो भाई इसका काम खत्म हो जाता, ये जीरो हो जाता, ये जीरो हो जाता, ये जीरो हो जाता। अब हमें देखना है कि दो ऑप्शन देखो मैच कर जाएंगे, फिर मैं आगे कुछ ऐसी वैल्यू ले सकता हूं 30 तो ऑप्शन मैच कर जाएंगे, नहीं वही सही है। सही क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको क्या लिया था 45, इसको 15 ले लेता हूं, इसको 60 ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे रख लेते हैं, अगर 45 है तो ये तो 1 हो गया। tan b की बात करूं 15, tan 15 होता है 2 माइनस रूट 3, और tan c कितना होता है 60 का मतलब कितना है रूट 3। तो जो ये ऑप्शन देगा वही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 माइनस कितना, अब मैंने tan b मतलब मैंने tan 15 कितना बोला 2 माइनस रूट 3, तो ये 2 रूट 3 माइनस 1 हो जाता, जबकि यहां हमारा कितना आ रहा है, यहां अगर मैं देखूं तो ये 3 माइनस 2 रूट 3 आ रहा है, मतलब 2 रूट 3 माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है किसी उससे, हमें जैसे पता है डी ऑप्शन सही है, इस पर रख के देखते पहले। ये 60 है तो ये रूट 3 माइनस tan है कितना 1 माइनस, अब 2 माइनस रूट 3, तो रूट 3 माइनस 1, ये माइनस का 2 प्लस रूट 3, तो 2 रूट 3 माइनस 3, 2 रूट 3 माइनस 3, देखो ऑप्शन मैच कर जाता है, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे पर थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि फॉर्मूला पता होगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या था मैंने आपको समझा दिया, आगे बढ़ेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, यहां कोई स्कोप नहीं है वैल्यू पुटिंग का भाई। ये क्वेश्चन आया था CGL 22 के, और ये क्वेश्चन अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, फिर कोई और गुंजाइश नहीं है। तो हमसे यहाँ tan A, tan B, tan B, tan C, tan C, tan A ऐसे फॉर्म में दे रखा है। एक चीज बस समझो कि इन तीनों का पहले तो सम देखो, इन तीनों का मैं अगर सम देखूं तो 27 और 29 56 56 34 कितना हो गया 90। तो A प्लस B प्लस C हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। अच्छा, तो tan A प्लस B प्लस C क्या हो गया 90 डिग्री। अब अगर ये 90 दे रखा है तो 90 मतलब 1/0 होता है। मैं बस ये कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू 1/0 हो गई, तो अब ये 0 का मल्टीप्लाई इधर और 1 का मल्टीप्लाई इधर, तो tan A tan B tan B tan C tan C tan A ये इक्वल हो जाता 1 के। बहुत ध्यान से समझो, अगर ये चीज 0 से मल्टीप्लाई हुई तो ये 0 हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होता तो यहां पे tan A tan B प्लस tan A tan C और tan B और tan B tan C, ये हमारा कितना हो जाता 1। कब, जब A प्लस B प्लस C का अगर सम जो है वो 90 है, जो कि यहां पे दे रखा था। अब अगर ये 90 है तो ये चीज वैल्यू हो जाती 1 और प्लस का 1, ठीक है ना, प्लस का 1 हो जाती और हमारा क्या है डी ऑप्शन सही हो जाता। ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर बहुत दिक्कत दे सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आए थे क्वेश्चन, और याद कर लो आप। tan A माइनस tan B माइनस tan C tan A tan B tan C दिया है। पूछा क्या है, पूछा रिलेशन है कि ABC का रिलेशन क्या होगा। अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूला अगर मुझे पता होता तो अगर tan A माइनस tan B माइनस tan C जो है tan A में tan B tan C के इक्वल है, तो इधर जरा फॉर्मूले पे नजर डालो, फॉर्मूले पे नजर डालो इस बात पे। फॉर्मूला क्या होता है कि ये चीज tan A प्लस tan B प्लस tan C ये होता है माइनस tan A tan B tan C, ठीक है। अब हमसे बोल रहे कि ये दोनों बातें इक्वल है, हमसे यही तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों बातें इक्वल हैं, लेकिन यहां साइन का बस डिफरेंस है। अब इक्वल है मतलब क्या है, A प्लस B प्लस C जो है वो 0 है,
ये तभी तो इक्वल होगा भाई जब ये चीज 0 होगी। अच्छा -tan b लिखा है या tan -b, बात तो सेम है क्योंकि tan -थीटा -tan थीटा होता है। क्योंकि आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, अभी मैं इसको वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये चीज हो जाती हमारी क्या, a - b - c जो है वो 0 है। एक ही केस में ये चीज पॉसिबल है जब a - b - c हमारा 0 हो। हमसे रिलेशन पूछा है, रिलेशन क्या हो जाता है, a बराबर b प्लस सी, और a बराबर b प्लस सी हमारा ए ऑप्शन था। ठीक है, तो मैं बस आपको ये चीज समझा रहा हूं कि फॉर्मूले में क्या है, अगर ये दोनों बातें इक्वल हैं इसका मतलब ये पूरा पार्ट 0 है। और ये 0 कब होगा, जब ये 0 होगा। ये 0 कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। तो 90 का केस हमने देख लिया, 90 के केस में ये आएगा। 0 के केस में हमें ये पता है कि tan a प्लस बी प्लस सी क्या है, इसके इक्वल होगा। लेकिन क्वेश्चन में तो a प्लस बी प्लस सी यहां प्लस नहीं था, प्लस हमने बना लिया, अंदर माइनस कर दिया, अंदर माइनस किया तो इसकी वैल्यू 0 हुई, तो a बराबर b प्लस सी। क्या वैल्यू पुटिंग यहां लगा सकते हैं, देखते हैं। अब आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि b 0 कर दो, tan b में 0 रख रहा हूं, मतलब b 0 रख रहा हूं, तो ये 0 हो गया, ये पूरा पार्ट 0 हो गया। बचा क्या, बचा tan a माइनस tan c 0, तो tan a बराबर tan c, तो a बराबर c। जो ऑप्शन बी रखने पे, b 0 रखने पे a बराबर c दे देगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। c 0 रख, मतलब b 0 रखो, a बराबर c है, b 0 रखो a बराबर -c नहीं है, b 0 रखो a बराबर -2c नहीं है, b बराबर 0 नहीं है। देखो a ऑप्शन तब भी हम लगा देते। वैल्यू पुटिंग से भी आपको फॉर्मूला नहीं पता, देखो मैंने 2 क्वेश्चन जो है बिना फॉर्मूले के भी करवा के दिखाए आपको। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने पूरी कोशिश अपनी की है। नहीं समझ आया आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हो। और इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देना चाहता हूं कि tan a प्लस बी, आपको यही याद करके जाना है वीडियो में। अब उतना टाइम नहीं कि हम नोट्स बना रहे और वो सब कर रहे हैं। तो tan b प्लस tan c इतना कर लोगे और फिर गुणे में रख देना है tan a tan b tan c। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस, माइनस लगा दिया एक बार tan के साथ a, b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। ठीक है ना, फिर हमने केसेस देख लिए कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ये 0 हो गया, तो वहां से क्या आता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c जो होता है वो tan a tan b tan c के इक्वल हो जाता है। हमने ये भी देख लिया a प्लस बी अगर ये 90 डिग्री है, 90 में ये 1/0 होता है, तो ये चीज 0 हो जाती है, तो ये 1 के इक्वल, मतलब यहां से क्या आता है tan a tan b, और ये tan b tan c ये 1 आ जाता है। तो ये 90 के केस में आता है, ये 0 के केस में आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझा दी जो एग्जाम के लिए जरूरी है। बाकी आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लाइक करो और बाकी आप कमेंट करके जरूर बताओ वीडियो आपको कैसी लगी, और कुछ और भी आपको अगर चाहिए जो आपको लगता है एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।